हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आपका अनियोक्ति अलंकार हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो सरकरा, सरकरा शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तद्भव शब्द, वहां, वहां शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उर्वरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उर्वरा, तो उर्वरा शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा सर ऊसर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, आणुविक, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका शुद्ध वर्तनी का है, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको सुग्रीव बोलते हैं सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है, वायु का पर्यायवाची। तो अनिल, अनिल जो है ये वायु का पर्यायवाची शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कागज के फूल किसकी रचना है, जल्दी बताओ, कागज के फूल किसकी रचना है? तो ये भारत भूषण अग्रवाल की है सर, चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। रीति का बहुवचन क्या होता है, जल्दी बताओ, रीति का बहुवचन। तो रीति का बहुवचन होता है सर रीतियां, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तेली का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तेली का स्त्रीलिंग शब्द। तो तेली के स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सर तेलिन, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो, मैं आपको अनअकैडमी पर लगातार तैयारी करवा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी और यूपीएसआई के लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरी क्लासेस का, तो वहां से आप मेरी क्लास तक पहुंच सकते हो। ठीक है, और हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अनअकैडमी पर कैसे पहुंचना है, तो वो ट्यूटोरियल में आपको बताता हूं, इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चे कह रहे थे कि सर ऐड ज़्यादा दे रहे, तो इस वजह से मैंने हटा दिया। तो आपको पहुंचना है, जो भी इच्छुक हो मेरे से पढ़ने के लिए, मैं तो इतना कहता हूं कि आप एक बार मेरे से पढ़ करके देख लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट कोई समझ में नहीं आए तो क्लास को डिसलाइक करना और चले आना अनअकैडमी से। ठीक है, इतना मैं आपको बिल्कुल साफ लफ्जों में बोलता हूं। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ट्यूटोरियल किसी भी वीडियो को खोल करके देख लेना, तो वहां पर मिल जाएगा इस वीडियो को छोड़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको कि निगरानी का समानार्थी शब्द क्या है? तो निगरानी का समानार्थी शब्द हो जाएगा सर देखभाल, क्या हो जाएगा, देखभाल। आंखें सेंकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सुंदर वस्तु को देखकर तृप्त होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपनी डफली अपना राग, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी डफली अपना राग, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जल्दी बताओ। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जो किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के लिए प्रयुक्त हों और वो निश्चित वस्तु को देखकर हों, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सी क्रिया सकर्मक क्रिया है? मैं आपको बता चुका हूं, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता हो, तो वही क्रिया आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर देख लो कौन सी क्रिया जो है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो हंसने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, अकर्मक है। पढ़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता नहीं हो हाँ, पढ़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता, जैसे किताब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरत है भारी साधन की आवश्यकता। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए देखो और लिखने के लिए देखो, पढ़ने के लिए भारी साधन की आवश्यकता, देखो एक्चुअल में पढ़ने के लिए और भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी होगा आप खुद पढ़ सकोगे, समझ रहे। और देखो सोने के लिए भी भारी साधन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन लिखने के लिए आपको पेन तो चाहिए ही है, समझ रहे। तो यहां पर यही जो है वो सकर्मक क्रिया है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो ये सर उल्लेख अलंकार का उदाहरण है, यहां पर भगवान जी का उल्लेख किया जा रहा है,
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है। निर्मम, निर्मम शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। संगम, संगम शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संत का विलोम शब्द आपको बताना है, संत का विलोम शब्द क्या होगा। तो संत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर, दुर्जन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। चर्चा बिल्कुल सही लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो तो उसको बोलेंगे हम उपकृत, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शमशीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो शमशीर जो है ये तलवार का पर्यायवाची शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने अपने राम, उपन्यास किसकी रचना है, ये एक उपन्यास है, तो ये इलाचंद्र जोशी की रचना है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आत्मसात का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका समानार्थी शब्द है सारांश, पहला ऑप्शन करेक्ट। आधा तीतर आता बटीर, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा सब एक समान दुष्ट प्रकृति वाले हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस व्यक्ति में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता। जिस व्यक्ति में धीरज नहीं वह कभी महान नेता नहीं बन सकता, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, जो हमेशा स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पक्षी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जल्दी बताओ। यमुना, यमुना जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, कहीं यहां पर नदी लिखा होता तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता फिर, ठीक है। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वेक्षण, ये आपका शुद्ध वर्तनी है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वक्र का विलोम शब्द क्या होगा, वक्र का। तो वक्र का विलोम शब्द होगा सीधा, पहला ऑप्शन करेक्ट। दीपावली के त्योहार पर मां ने फिल इन द ब्लैंक्स प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। दीपावली के त्योहार पे मां ने विविध प्रकार के व्यंजन जो है तैयार किए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, हरिण का पर्यायवाची शब्द। तो हरिण का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा सर मृग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला है, क्वेश्चन नंबर 34। प्रशंसा, प्रशंसा शब्द जो है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। महल किस भाषा का शब्द है, जल्दी बताओ। महल किस भाषा का शब्द है। तो महल जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सूर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि 4 क्वेश्चन आपके गद्यांश में चले गए, ठीक है। बेसिकली पूरे 40 ही क्वेश्चन का टेस्ट है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।